अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ इकबाल है। हम अब्दुल्ला ग्राफिक यूट्यूब चैनल पर एडोब फोटोशॉप के कोर्स को सीख रहे हैं। आज हम उसी कोर्स की क्लास 2 के साथ हाजिर हैं, जिसमें आज हम ये सीखेंगे कि एडोब फोटोशॉप के वर्क स्पेस के डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं। एडोब फोटोशॉप की वर्क स्पेस के बेसिक 3 हिस्से आपने याद रखने। एक पहला हिस्सा ये टूल है, यहाँ पर ये डिफरेंट टूल है। जिस तरह से एक पेंटर है, जब उसने ड्राइंग बनानी है उसके पास ब्रश होता है, ब्रश उसका टूल है। तो यहाँ पर इस टूल बार पर डिफरेंट तरह के टूल्स आपके सामने ओपन होंगे। उसके बाद ये डिफरेंट पैनल होते हैं, हर पैनल का अपना काम होता है। और ये आपकी वाइट शीट, ये वाइट शीट वो वर्किंग एरिया जहाँ पर आपने अपना इमेज क्रिएट या एडिट करना होता है। इसमें अब आप ये देखिए कि जो एक पेंटर होता है ना, उसके पास एक ब्रश होता है, ब्रश उसका टूल हो गया। उसके पास एक पैलेट होता है जिसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, वो उसके पैनल की एग्जांपल है, ठीक है। और उसके बाद एक वाइट शीट होती है जिसपे अपनी ड्राइंग बना रहा होता है। तो ये आपका वो वाइट शीट और वर्किंग एरिया जिस पर आप अपनी इमेज को क्रिएट और एडिट करेंगे। एक बात याद रखिएगा कि एडोब फोटोशॉप में बाय डिफॉल्ट जो आपके सामने वर्क स्पेस है वो ओपन हुई है, उसको कहा जाता है जनाब इसेंशियल्स। ये डिफॉल्ट वर्क स्पेस होती है। एडोब फोटोशॉप में आप डिफरेंट तरह की वर्किंग करते हैं, 3D वर्किंग भी करते हैं, फोटोग्राफी वर्किंग भी करते हैं और पेंटिंग वर्क भी करते हैं। इसी तरह से एडोब फोटोशॉप में आप ये देखें कि डिफरेंट तरह के ये वर्क स्पेसेस दिए हुए हैं। जिस वर्क स्पेस को सिलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक पैनल्स और टूल्स ओपन हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर देखें टूल्स क्या ओपन हुए हुए हैं, ठीक है। और अब यहाँ आपने देखना है कि जब मैं मोशन वाली वर्क स्पेस को लूँगा तो अब यहाँ पे टूल भी बदल जाएंगे और आपके पैनल्स भी चेंज हो जाएंगे। इसी तरह से ये देखें, ये पहले नहीं था, अब ये नीचे देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा आ गया। इसी तरह से अगर मैं वर्क स्पेस में आता हूँ, पेंटिंग लूँगा तो अब मेरे टूल्स भी चेंज हो जाएंगे, पैनल्स भी चेंज हो जाएंगे। तो जो वर्क स्पेस आप लेंगे, जिस तरह का काम करना है वैसे ही आपने वर्क स्पेस लेनी है। अब आप यहाँ पे देखें, इसमें डिफरेंट पैनल है। मैं इस पैनल को इस तरह यहाँ से डॉक कर सकता हूँ, ये देखिए। अब आपने यहाँ से कुछ पैनल ऑफ कर दिए। अब आप कहेंगे ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मैंने सारी वर्क स्पेस ख़राब कर दी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपने यहाँ विंडो में आना है, वर्क स्पेस में आना है, इसेंशियल में आना है। अब ये देखिए दोबारा हो गई। और अगर आपसे ये ख़राब हो जाती है तो आपने जस्ट यहाँ से ये रीसेट का बटन है, रीसेट इसेंशियल कर देंगे। और इसी तरह से जो वर्क स्पेस आपने पेंटिंग ली हुई थी, अगर वो आपसे ख़राब हो गई है तो वर्क स्पेस में आएंगे और उसको रीसेट पेंटिंग कर देंगे। ये देखिए तो सारी दोबारा एडजस्ट होगी। अगर आपसे पैनल ख़राब हो जाए, उनकी एडजस्टमेंट ख़राब हो जाए, वर्क स्पेस ख़राब हो जाए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो वर्क स्पेस आपने सेलेक्ट किया उसको रीसेट कर दें, दोबारा वो आ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि हम एडोब फोटोशॉप में अपनी ज़ाती वर्क स्पेस भी क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे? इसके लिए आपको विंडो में आना होगा। विंडो में आने के बाद वर्क स्पेस और यहाँ पर है न्यू वर्क स्पेस। न्यू वर्क स्पेस में आने के बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं अब्दुल्ला ग्राफिक। अब यहाँ पे इसमें यहाँ पे देखें कि कोई कीबोर्ड शॉर्टकट्स डालने हैं, मेन्यूज डालने हैं, टूल बार डालने हैं, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, सेव कर देंगे। तो अब ये वर्क स्पेस आपकी यहाँ पे सेव हो गई है। और आप डिफरेंट पैनल्स यहाँ पे, अगर आप कोई पैनल ऐड करना चाहते हैं, देखें यहाँ से अगर कोई पैनल आपको ऐड करें, जैसे मुझे एक्शन का पैनल चाहिए, मैंने क्लिक किया, एक्शन पैनल आ गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखें और आप ढूंढें, मुझे कलर वाला पैनल चाहिए, ये देखिए कलर का पैनल आ गया। इस तरह जो पैनल आपको, जिस समय हिस्ट्री चाहिए, ये हिस्ट्री का पैनल आ गया। तो जो पैनल आपको चाहिए होता है वो पैनल आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं। और ये देखें, ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये देखें मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे ला रहा हूँ, यहाँ पर भी इस पैनल को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, इसको उठाया हिस्ट्री को, यहाँ पर ये देखिए इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये देखें आप, ये जो आप डिफरेंट ऑप्शन लेते जाएंगे, ये वही पैनल यहाँ पे ओपन होते चले जाएंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर भी आप इसको सेट कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने ये सीखा कि एडोब फोटोशॉप की जो वर्क स्पेस है उसके कितने डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। मैंने बताया एक टूल बार है जिसे आपने समझना है, पैनल्स हैं आपके, और एक वाइट शीट है, एक वाइट एरिया है जहाँ पर आप अपनी एडिटिंग करते हैं, इमेज को क्रिएट करते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि एडोब फोटोशॉप के डिफरेंट जो पैनल्स होते हैं, जो वर्क स्पेस के, कोई एक वर्क स्पेस नहीं है, डिफरेंट वर्क स्पेस हैं। जिस तरह का काम करना है, पेंटिंग करनी है, पेंटिंग वर्क स्पेस ले लें, 3D काम करना है, 3D वर्क स्पेस ले लें, मोशन वाला काम करना है, मोशन वाला वर्क स्पेस कर लें। तो
जो काम कर रहे हैं उसके मुताबिक वर्क स्पेस लेंगे और आप अपनी भी वर्क स्पेस बना सकते हैं, वो भी मैंने आपको बताया। और अगर कोई पैनल शो नहीं हो रहा तो आपने विंडो के मेन्यू में से उस पैनल को ऑन कर लेना है। और अगर आप अपने पैनल्स को किसी हॉरिजॉन्टल पट्टी पे लाना चाहते हैं तमाम पैनल्स को, तो वहाँ पर भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, अपना ज़ाती वर्क स्पेस बनाकर उसको सेव भी करते हैं। आज की क्लास में हमने सीखा कि एडोब फोटोशॉप में वर्क स्पेस के कितने डिफरेंट पार्ट्स हैं, और मैंने आपको कहा 3 पार्ट्स याद रखने हैं। एक उसका टूल बार है जिसमें डिफरेंट तरह के टूल्स होते हैं, पैनल्स हैं, और वाइट एरिया है जहां पर आप अपनी इमेज को क्रिएट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया जिस तरह का आप काम कर रहे हैं एडोब फोटोशॉप में, आपने उसी तरह का वर्क स्पेस लेना है। आप 3D वर्क कर रहे हैं तो 3D वाला वर्क स्पेस लें, पेंटिंग कर रहे हैं तो पेंटिंग वाला वर्क स्पेस लें, मोशन वाला काम कर रहे हैं तो मोशन वाला वर्क स्पेस लें। जिस तरह का काम उस तरह का वर्क स्पेस। और फिर मैंने आपको बताया कि आपने किस तरह से अपना आप वर्क स्पेस बना सकते हैं और उसको आप सेव कर सकते हैं। और अगर आपके पैनल डिस्टर्ब हो गए हैं और आपकी बनाई हुई वर्क स्पेस ख़राब हो गई है तो उसको जस्ट आप रीसेट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में अब सीखेंगे कि जो ऑप्शन बार है वो क्या होती है, उसके बाद स्टेटस बार क्या होता है और मेन्यू बार क्या होता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब हमारी अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।